क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आप कब स्ट्रेस थे? शायद आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे, तो इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहे होंगे, या आपने कुछ एग्जाम दिया था और एग्जाम के रिजल्ट कैसे आएंगे, सही आएगा आंसर्स या गलत रहेगा आपके आंसर्स, तो इसकी वजह से आप स्ट्रेस रहते होंगे। या आपके ऑफिस में कुछ टास्क या टारगेट दिया गया था जो आपने पूरा नहीं कर पाए विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम, तो उसकी वजह से आपके बॉस ने आपको डांटा होगा और इस वजह से भी आप स्ट्रेस रहे होंगे। तो अगर ये तीन सिनेरियो आप कंपेयर करेंगे और याद करेंगे उस समय, तो आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ गया होगा शायद, या बटरफ्लाइज इन स्टमक, या आपका पसीना छूटा होगा, दो यू माइट बी इन ए कोल्ड एनवायरनमेंट। अब ये सारी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है टू द परसीव्ड थ्रेट और स्ट्रेस। अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल थ्रेट्स नहीं है, जैसे कि अगर आपके पीछे शेर पड़ा है तो वो एक एक्चुअल थ्रेट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस परसीव्ड थ्रेट आवर बॉडी एंटर्स इनटू द फाइट और फ्लाइट मोड। एक्चुअली ये रिस्पॉन्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वेयर ईदर यू शुड फाइट विद द अटैकर और रन अवे फ्रॉम द डेंजर। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कुछ समय के लिए हॉल्ट कर देती है अपनी नॉन एसेंशियल फंक्शन जैसे कि डाइजेशन। आइडियली एक हेल्दी स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, which tells the nervous system to calm down after a while chronic stress जब ज़्यादा समय तक बार बार होती रहती है, तब आपको काफ़ी हेल्थ डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि IBS, लो इम्यूनिटी, अदर स्टमक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, जहां पे मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आता हूं फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड कंटेंट कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस एंड रिसर्च। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोर सच हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेस रिलेटेड जो स्टमक इश्यूज है उसको मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ इम्प्रूव भी कर सकते हैं। पहला है स्लीप। स्लीप एक बहुत ही अंडररेटेड तरीका है टू रिड्यूस स्ट्रेस, जो कि हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में लोग जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं वो है एक प्रॉपर डाइट एंड स्लीप, जिसके वजह से मैक्सिमम हेल्थ डिसऑर्डर पाए जाते हैं। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप हमारे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल को रेगुलेट करती है एंड एक हेल्दी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करती है। एक क्वालिटी स्लीप हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है, thereby helping to address stressful situation logically and by reducing sense of chaos and anxiety. जब हम डीप स्टेट ऑफ स्लीप में रहते हैं, then our body repair and recover from the physical toll of the stress. Consistent restful sleep हमारे बॉडी को अंदर से फिजिकली एंड मेंटली रिचार्ज करती है, मेकिंग इट easier to deal with daily stress of life. अगर आप सोने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, देन आप मेरी हाउ टू फॉल एस्लीप इन 2 मिनट्स वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है और वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में भी दे दी है। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रेक्स एंड फोकस्ड ब्रीदिंग। ये दोनों ही काफ़ी सिंपल एंड इफेक्टिव तरीके हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस। शॉर्ट ब्रेक्स आपको हेल्प करती है टू रिसेट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब भी आप कोई भी स्ट्रेसफुल टास्क करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप ज़्यादा इफेक्टिवली फोकस कर पाते हैं विद बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। रेगुलर शॉर्ट ब्रेक थ्रू आउट द डे कैन हेल्प प्रिवेंट बर्नआउट, विच इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस एंड ओवर एक्सर्शन। फोकस्ड ब्रीदिंग जैसे कि डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ट्रिगर करती है बॉडी की रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस हार्मोन जस्ट लाइक कोर्टिसोल। डीप ब्रीदिंग एनहांस करती है ऑक्सीजन फ्लो टू ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स, जो कि प्रोमोट करती है मेंटल क्लैरिटी एंड रिड्यूस सेंसेशन ऑफ स्ट्रेस। डीप ब्रीदिंग रिड्यूस करती है फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस जैसे कि पैल्पिटेशन, मसल्स टेंशन एंड शैलो ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग ऑल्सो इम्प्रूव करती है आवर डिसीजन मेकिंग पावर इन एन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। फॉर शॉर्ट ब्रेक एंड फोकस्ड ब्रीदिंग आप कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि प्रोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक के हिसाब से आप एक फिक्स टाइम के लिए पूरा फोकस्ड होकर काम करते हैं, जैसे कि 25 मिनट और 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग या रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं। सेटिंग रेगुलर रिमाइंडर्स, यहाँ पे आप रेगुलर इंटरवल पे रिमाइंडर या अलार्म सेट करते हैं टू टेक शॉर्ट ब्रेक बिटवीन योर वर्क, और ब्रेक के टाइम आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं या खड़े होकर थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। यूजिंग गाइडेड एप्स
फॉर मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। बहुत सारे ऐप्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि ऑफर करती है गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कि आप इजीली इंक्लूड कर सकते हैं इन योर डेली लाइफ इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। अब रेगुलरली एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है फॉर ओवरऑल वेलबींग वो तो सभी को पता है, बट क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज एक पावरफुल टूल है टू रिड्यूस स्ट्रेस नेचुरली एंड काफ़ी एसेंशियल है फॉर आवर मेंटल वेलबींग। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी ब्रेन रिलीज करती है एंडोर्फिन्स, जो कि एक नेचुरल मूड बूस्टिंग केमिकल है, जिससे आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होती है। और एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन की प्रोडक्शन भी घटती है, और ये स्ट्रेस हार्मोन की प्रोडक्शन घटने से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस जैसे कि हाई हार्ट रेट एंड मसल्स टेंशन भी घटती है। रेगुलरली एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी घटती है और टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन भी होती है फ्रॉम डेली वरीज। ये जरूरी नहीं है आप जिम में जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करें हर वक्त टू रिड्यूस स्ट्रेस। एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जैसे कि योगा, ट्रेकिंग और जस्ट नॉर्मल वॉक भी आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार जिम जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरी वीडियो ऑन 10 बिगनर जिम मिस्टेक जरूर चेकआउट करें। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है और वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में भी दे दी है। सेटिंग लिमिट्स एंड बाउंड्री। अपनी लिमिट्स जानना और हेल्दी बाउंड्री सेट करना एक बहुत ही फंडामेंटल एंड इफेक्टिव तरीका है टू मेंटेन मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस स्ट्रेस। और ये आप कर सकते हैं कई तरीके से, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, अपनी खुद की लिमिट को जानना एंड रिकॉग्नाइज करना कि किस लेवल पे स्ट्रेस ट्रिगर हो रही है। सबसे पहला स्टेप है टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। अपनी लिमिट जानने के बाद आप प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट स्ट्रेस फ्रॉम एस्केलेटिंग। लर्न टू से नो। अपनी बाउंड्री सेट करना और ये जानना कि कब आपको मना करना है बहुत नेसेसरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ये आपको रोकता है ओवर कमिटमेंट करने से, जिस वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस एंड बर्नआउट होती है। जब आप अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस को मना करते हैं तब काफ़ी टाइम एंड एनर्जी आपकी सेव होती है। रिड्यूसिंग वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अपने प्रोफेशनल लाइफ में लिमिट्स एंड बाउंड्री सेट करना काफ़ी ज़रूरी है टू प्रिवेंट एक्सेसिव वर्क आवर्स एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इससे एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होती है जो कि अननेसेसरी स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू कम्युनिकेट द लिमिट्स विथ क्लैरिटी एंड असर्टिवनेस, और आपको कॉन्सिस्टेंट रहनी है अपहोल्डिंग दोज बाउंड्रीज, और सिचुएशन के हिसाब से आप एडेप्टिव हो सकते हैं। रिलैक्स इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अक्सर जब भी हम स्ट्रेस होते हैं हम नॉर्मली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं बाय वॉचिंग सोशल मीडिया, मूवीज़ या ईटिंग स्वीट एंड हाई कैलोरी फूड। इससे हमारे ब्रेन को प्लेजर मिलती है विच रिलैक्सेस अस फ्रॉम स्ट्रेस, बट ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती है फ्रॉम स्ट्रेस। रादर देन हमें मेडिटेशन या कैजुअल वॉक या डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए प्रैक्टिस, जो हमें एक्चुअल रिलैक्स करती है और ऑल्सो हेल्प करती है टू फोकस मोर ऑन द रियल प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंड इफेक्टिव थेरेपेटिक अप्रोच है जो कि हाईली बेनिफिशियल है इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिलेटेड स्टमक डिस्ट्रेस। अब ये कुछ तरीके हैं जिससे सीबीटी आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। आइडेंटिफाइंग कैटास्ट्रॉफिक थॉट। जैसे कि अगर आपको माइल्ड स्टमक एक है और सडनली आप सोचने लगते हैं कि ये एक सीवियर मेडिकल कंडीशन है, सीबीटी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है टू रिकॉग्नाइज इरेशनल थॉट एंड चैलेंज इट। आप अपने आप को तभी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है फॉर दिस कैटास्ट्रॉफिक थॉट। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। एग्जाम्पल, जैसे आप मानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक फूड खाने से आपके स्टमक में इशू होती है, इस वजह से आप वो फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। अब सीबीटी स्ट्रैटेजी में आप थेरेपिस्ट की मदद से आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टू टेस्ट दिस बिलीव्स। जैसे कि प्रॉब्लमेटिक फूड्स को कंट्रोल मैनर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सी हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। सीबीटी स्ट्रेस रिलेटेड स्टमक इश्यूज को घटाती है बाय एड्रेसिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। आप थेरेपिस्ट के मदद से इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड टारगेटेड स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं टू मैनेज स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली। सीबीटी एक पर्सनलाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड
अप्रोच है जो कि लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स देती है फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड स्टमक डिस्ट्रेस। मेंटेनिंग ए बैलेंस्ड एंड हेल्दी माइक्रोबायोम। हमारे गट माइक्रोबायोम को गट फ्लोरा या गट माइक्रोबायोटा भी कहा जाता है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस। रिसेंट रिसर्च में ये पाया गया है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन गट माइक्रोबायोम एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं उनका एक सिग्निफिकेंट रोल है इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। गट और ब्रेन के बीच में एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करती है जिसे कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। हमारी गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन एंड गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड जो कि क्रूशियल है फॉर मूड रेगुलेशन। और गट माइक्रोबायोम में इम्बैलेंस होने से न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट होती है, पोटेंशियली अफेक्टिंग आवर मूड एंड एंजाइटी लेवल्स। गट बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करती है जो कि रिड्यूस करती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फूड जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते ही हमारी गट बैक्टीरिया को। प्रोसेस्ड सुगरी फूड आइटम्स विथ लो फाइबर कैन लीड टू अनहेल्दी माइक्रोबायोम जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ावा देती है। स्टडीज़ ये कहती है कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक हेल्प करती है टू प्रमोट ए हेल्दियर गट माइक्रोबायोम जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी के सिम्टम्स पे। इसलिए अपने डाइट में नेचुरल प्रोबायोटिक्स जैसे कि कर्ड, टेम्पे, सॉक्रेट, कॉम्बुचा इंक्लूड करना ना भूलें। रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन्हें क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती है उनकी गट माइक्रोबैक्टीरिया काफ़ी इम्बैलेंस और डिफरेंट होती है फ्रॉम पीपल who don't have stress and anxiety। फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है जहां पर फीकल मटेरियल एक हेल्दी डोनर से रिसिपेंट के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ट्रांसप्लांट की जाती है। हालांकि ये ट्रीटमेंट पहले से कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंडीशन के लिए किया जाता था मगर अभी इसके बेनिफिट्स मेंटल हेल्थ में भी पाए गए हैं जिसे देखकर ये क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी के ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकती है। स्ट्रेस रिलेटेड स्टमक इश्यूज काफी कॉमन होती है एंड कंट्रोल एंड मैनेज की जा सकती है बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। बट फिर भी अगर आपकी जो सिम्टम्स है वो परसिस्ट करती है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करना चाहिए फॉर थॉरो इवैल्यूएशन एंड ए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। अगर आप अपने फिटनेस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है आपको पता नहीं है तो मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए या मुझसे 1-to-1 कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो था हाउ टू मैनेज एंड इम्प्रूव स्ट्रेस रिलेटेड स्टमक डिस्ट्रेस आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे और फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।